बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग के हनुमान चालीसा सत्संग में हनुमान चालीसा की 38वीं 38th चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। हम लोग की पिछली वाली चौपाई भी अत्यंत सुंदर थी। उसमें ये कहा गया था कि बारंबार हे हनुमान जी, हे हनुमान गोसाई, हे समर्थ सक्षम हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपसे अब केवल एक प्रार्थना है, आपने जीवन भर बहुत कृपा करी हमारे ऊपर। अब एक अंतिम कृपा है, इसके बाद नहीं मांगेंगे। प्रॉमिस बाय गॉड। आपसे ये लास्ट कृपा मांगते हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हम आपसे अब केवल ज्ञान की कृपा मांगते हैं। वो ज्ञान जो आपके दिल में है, वो ज्ञान जो आपको आप बनाता है, वो आप जो मुक्त होके, भक्त होके, समर्थ होके जीते हैं, ऐसा ज्ञान ही वास्तविक प्रार्थना होनी चाहिए थी। लेकिन हम अज्ञानी, हमको नहीं पता था। हमने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा के बजाय दुनिया के प्रति श्रद्धा रख ली। जिस दिशा में दुनिया वाले भाग रहे थे, हम भी वही भागने लगे, वही मांगने लगे, और छोटी छोटी चीज की कृपा मांगते रहे, जो कि दरअसल हमारे दृढ़ निश्चय और सुंदर कर्म से सब संभव हो जाता है। लेकिन हम अविवेकी थे, नासमझ थे, इसीलिए हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों में ही अपना संकल्प वेस्ट करते रहे। अब नो मोर। अब हमको बाकी कोई भी दूसरी कामना नहीं करनी है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, हमारी नासमझी पर भी बार बार अनुग्रह करते हैं। इस संदर्भ में काकभूषुंडी जी का प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक है। काकभूषुंडी जी, उनके प्रसंग में वो अपने जब गुरु के पास गए तो गुरु से ही आग्रह करने लगे। गुरु को ही जो है वो बताने लगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। दुराग्रह करने लगे, गुरु पे टीका टिप्पणी करने लगे। गुरुदेव ने क्षमा करते हुए, उदारता से, दया करते हुए, सब चीजें सहते हुए फिर उनको बताने की कोशिश करी। वो अपने छोटे पने में, दुराग्रह और अभिमान में उनसे द्वेष तक करने लगे। लेकिन उसके उपरांत भी उनके गुरुदेव ने उनके ऊपर सदैव आशीर्वाद बरसाया और तो भी ज्ञान देते रहे। तो हे भगवान, हमारे अंदर भी अनेकों नासमझी, अनेकों दुराग्रह, अभिमान, ये सब आते हैं। लेकिन आप इन सब चीजों को निपटाने के लिए हमारे ऊपर कृपा करते रहे। तो ये बहुत ही सुंदर चौपाई थी पिछली वाली।
अब देखिए यहाँ पे इस वाली चौपाई में, जो कि बड़ी प्रसिद्ध ये भी है, इसमें कहते हैं कि जो 7 बार पाठ करे कोई भी व्यक्ति हो, ये हमारा वचन है, ये हमारा प्रमाण है, ये हमारा निश्चय है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, एक सिटिंग में, रिले रेस की तरह नहीं कि आज एक कल दूसरा तीसरा, फिर तो 100 तो हो ही जाते। जो 7 बार एक अनुष्ठान में सतत 100 बार हनुमान चालीसा की चैंटिंग करेगा, बहुत ज्यादा तुम अर्थ नहीं जानते हो तो भी चैंटिंग करेगा, तो आपको हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। जो 7 बार पाठ करे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस उसके अंदर इतनी श्रद्धा हो जाए, इतनी महिमा पता लग जाए, इस श्रद्धा महिमा से प्रेरित होते हुए हनुमान चालीसा मात्र की महिमा है। देखिए, हम लोगों ने अर्थ की तो महिमा खूब देखी, लेकिन हनुमान चालीसा ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं कि ये जो है ना, याद करने योग्य भी है, इसको रेगुलर चैंटिंग योग्य भी है। अनेकों लोग डेली तो चैंट करते ही हैं, उसको नियम की तरीके से डेली पाठ कर लेते हैं, वो भी बहुत ही उनको आशीर्वाद देता है, प्रेरणा देता है, रिचार्ज कर देता है। हमारे लक्ष्य की स्पष्टता, हमारे साधन की स्पष्टता, साध्य साधन दोनों की स्पष्टता, और ऐसे अद्भुत से हमारे आदर्श से प्रेरणा, हमारे जीवन में हमारा पथ सुनिश्चित हो जाता है। कोई डाउट नहीं रहती, हमको इसी प्रकार से जीना है, एक बार पाठ करने से भी। लेकिन अगर आप संकल्प पूर्वक कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना की पूर्ति अगर करनी होती, देखिए पाठ अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। एक पाठ होता है जब हमारे मन में कोई विशेष प्रॉब्लम हो और विशेष आशीर्वाद चाहिए, कोई जीवन में दुविधा चल रही है, कोई समस्या चल रही है और हमको रास्ता मिल नहीं रहा है, हमको कोई डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, कोई दैवी कृपा की हमको अपेक्षा है। ऐसे समय आप पाठ के पहले संकल्प पूर्वक पाठ, इसको हम लोग शास्त्रों में बोलते हैं सकाम कर्म। कोई कामना है, और जब कामना है तो अपनों से ही तो बोल सकते हैं, हनुमान जी हमारे ही हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे सर्वे सर्वा हैं। हम उनके सामने अपनी मनोकामना प्रस्तुत कर सकते हैं और दृढ़ता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक। जब किसी व्यक्ति के मन के अंदर उसकी कामना में स्पष्टता हो, ये चाहिए हमको, ये बहुत आवश्यक है। हमारे संकल्प, हमारे मनोकामना की स्पष्टता होनी चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान करने से पहले सोच लो क्या चाहिए एग्जैक्टली। और एक चीज जो मन के अंदर लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा हमारे जीवन के लिए, बहुत ही कल्याणकारी होगा, और सामान्यतः उसके बाद हमको कुछ मानने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज हो
मन में ऐसा स्पष्ट दृढ़ संकल्प करके, उस संकल्प के लिए अपने यथासंभव पुरुषार्थ का भी निश्चय करते हुए हनुमान जी से ये बताना है कि हे प्रभु, हम पूरी मेहनत करेंगे और इस दिशा में हम करते आए भी हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अब हमको आपके विशेष आशीर्वाद की जरूरत है। कुछ हमारी दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, दैवी विघ्न आ रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम आपका विशेष आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप कृपया उसको दूर करने के लिए आशीर्वाद दीजिएगा। और एक चीज यहां ध्यान रखो कि जो एक तुम्हारी मनोकामना है, जो बहुत ही जीवन में तुमको बॉदर कर रही है, इनफैक्ट पूर्ण रूप से शरणागति नहीं करने दे रही है, कोई इतनी बड़ी समस्या हो गई, कोई जिम्मेदारी होती है, किसी का रोग होता है, किसी का कोई और जो है काम धंधा होता है, कोई ना कोई जीवन की सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, पूजन नहीं कर पाते, ऐसा कांटा चुभ रहा है। जब किसी के अंदर कोई कांटा चुभ रहा है, बेचैनी आ रही है, तो उसको भी रास्ता दिखाना शास्त्र का काम है। ऐसे लोगों को शास्त्र बोलते हैं कि हम तुमको रास्ता बताते हैं, तुम ये अनुष्ठान करो। कोई ना कोई जो है वो हमारे ही पाप होते हैं जो विघ्न बन के आते हैं, ऐसे सोचो। और अपने पाप को दूर करने के लिए ये एक तपस्या है। तपस्या से, अनुष्ठान से हमारे अंदर के पाप दूर होते हैं। अनेकों जगह इसके प्रमाण आते हैं। तपोभे क्षीण पापानाम, तपस्या से द्वारा अनेकों लोगों ने अपने पाप का क्षय कर दिया। हमारे पाप के वजह से आते हैं, और ये हमारे पाप धीमे धीमे और विघ्न उत्पन्न करते हैं। बोलते हैं चलो अनजाने में जो भी है, जो हमारे मन में विघ्न आ गए, कोई समस्या आ गई, अब उसका रास्ता भी होता है। पूर्ण विश्वास रखो और संकल्प के बाद बार बार नैगिंग नहीं करने का। नैगिंग होती है कि भगवान आपको बोला याद है ना, भगवान कर देना, आप भूले तो नहीं है, अब अपने ऐसा करिए मोबाइल में रिमाइंडर डाल दीजिए, आप जो है वह उसका एक अलार्म लगा दीजिएगा। अनेकों लोग घर में कोई जा रहा है बाहर, ये भैया काम कर देना, अच्छा याद है तुमको हमने बोला है, अच्छा हम पर्ची डाल देते हैं, तुम्हारे रुमाल में गठान बांध देते हैं, अच्छा तो भी तुम भूल जाओगे, तो हम ऐसा करेंगे उस टाइम व्हाट्सएप कर देंगे फिर से, और अगर व्हाट्सएप नहीं देखा तो अच्छा फोन कर देंगे तुमको। अब हम कहीं ना भूल जाए तुमको फोन करना, उसकी भी टेंशन। इसको बोलते हैं नैगिंग। ऐसे जो है पीछे पड़ जाना, बोलने के बाद जो आदमी को 10 बार बोलना पड़ता है ना, वो तुम पे विश्वास नहीं करता है। कोई ना कोई कारण होगा उसके संदेह का, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि तुम पे विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा भी तुमसे, मजेदार बात ये है कि तुमसे बोलेगा भी, कर देना लेकिन अब उसका व्यक्ति का स्वभाव कोई भुलक्कड़ होगा या कुछ होगा, जो भी जस्टिफिकेशन हो तुम्हारे, ठीक है, कोई व्यक्ति भुलक्कड़ हो सकता है, कोई व्यक्ति को तुम्हारा महत्व नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज तुम भगवान पे भी आरोपण करोगे क्या? ईश्वर को हमको 10 बार बोलने की जरूरत पड़ती है,
अगर अपने इष्ट देवता को भी तुम जो हो बार बार बोलो भगवान कर देना, भगवान कर देना, भगवान कर देना, भगवान बोलेंगे यार ये रखी तुम्हारी जो है इच्छा, ये तुम्हारा नैवेद्य, तुम ही खा लो जाके। हमारे पास आए क्या हो जब विश्वास ही नहीं करते हो? अगर विश्वास करते हो तो डायलॉग मत मारो, नहीं नहीं बहुत विश्वास करते हैं, कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्म दिखाएगा, तुम्हारे वचन दिखाएंगे कि तुम सही में विश्वास करते हो। कैसे हमारा वचन दिखाएगा? एक बार बोलने के द्वारा। जब दृढ़ विश्वास होता है तो एक बार मात्र इच्छा रखी जाती है, तीव्रता से दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसीलिए तो कहा तुम्हारा लक्ष्य भी स्पष्ट, दृढ़ और विश्वास भी प्रगाढ़। ऐसी भूमिका हो तो काम बनता है? और हर संकल्प आदमी का नोट कर लिया जाता है। यह आपको दुनिया की हम रीति बताएं, रहस्य बताएं। आप एक कामना भी मन में लाओगे ना, वो नोट हो जाती है। 10 बार लाओगे वो भी नोट हो जाती है, उसकी दुर्दशा तुम्ही को मिलती है। दृढ़ता से एक बार लाओ, वही तुम्हारे लिए जीवन का ड्राइवर बन जाए। ऐसी इच्छा रखो, ऐसा विश्वास रखो कि एक बार बोला उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है। झांको अपने दिल में, एक बार बोल के दोबारा रिमाइंडर भेजते हो कि भगवान को नहीं भेजते हो? अगर भेजते हो तो तुम्हारी पोल खुल गई। क्या पोल खुल गई? कि श्रद्धा नहीं है। यहाँ के भगवान इतने सारे भक्त लोग हैं, बिजी है ना, इसीलिए रिमाइंडर देना पड़ता है। हाँ देखा, होगी ना श्रद्धा। भगवान आपने इतने सारे लोग को बना दिया है, इतने भक्त लोग हैं और सबकी आपके पास जो है ना पर्चियां आ रही हैं, कहीं हमारी पर्ची खो न जाए, इसीलिए हम बार बार पर्ची आपको बता देते हैं। भगवान बहुत ही हमको तीव्र इच्छा है। तुम भगवान के मैनेजमेंट को अपने ऑफिस का, सरकारी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट मत समझो। एक बार बोलो बस, पॉइंट नोटेड, रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड। अनेकों को भेजते हो ना, बोलते हैं हाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तीव्र इच्छा तुम्हारी मनोकामना का रजिस्ट्रेशन करती है। और जितनी बार बोला उसके बाद तो उसका महत्व कम होता जाता है। बोलते हैं नहीं ये विश्वास नहीं करता, इसकी पर्ची पीछे रखो। जितनी बार बोले उतनी बार पीछे करते चले जाओ। भगवान अगर हमारी कामना नहीं हुई तो इसको भी प्रभु इच्छा समझो। भाई तुम प्रार्थना कर रहे हो कि जबरदस्ती कर रहे हो? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी इच्छा हो तो आप पूरा कर दीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो नहीं कर दीजिएगा। तुमको विवेक है कि क्या करना है, कि भगवान को विवेक है कि क्या करना है? नारद जी ने भी एक बार भगवान से बोला, भगवान हमारी शादी करनी है। भगवान ने नहीं करने दी। उनको जोकर बनाया पूरा, बंदर का मुंह बना के स्वयंवर में बैठा दिया। ऐसी उनकी दुर्दशा हो गई। गुस्सा आ गया, कामना आ गई, क्रोध आ गया, सब आ गया, वो टस से मस नहीं हुए। बोला तुमने हमसे बोल दिया तो हमारे शरणागत हो, हमारे शिष्य हो, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो बाद में एक बार नारद जी ने जब सब शांति से निपट गया था ना, एक बार तब बैठे थे वो पंपा सरोवर के पास ना, भगवान एक प्रार्थना है, एक प्रश्न बहुत दिन से सता रहा है। आप बोलते हैं आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं,
हमारी क्यों नहीं करी भगवान? हम आपके भक्त नहीं है क्या? बोलते नहीं, तुम बहुत प्यारे भक्त हो इसलिए नहीं करी। भगवान ये भी कोई बात हुई? हम बड़े प्यारे भक्त हैं इसलिए हमारी आपने प्रार्थना नहीं सुनी? तो भगवान ने वहां बताया, देखो हमारे दो तरह के भक्त होते हैं, एक विवेकी होते हैं, एक अविवेकी होते हैं। विवेकी तो ऐसी आलतू फालतू चीज मांगते ही नहीं है जो तुमने मांगी थी। तुमने ऐसी चीज मांगी तो हमको पता लग गया तुम हो तो अविवेकी। और अविवेकी लोगों के बारे में उनकी हम जो है प्रिस्क्रिप्शन नहीं स्वीकार करते हैं। बीमारी देख लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती है, और उसको जो है जैसे बच्चे को कोई फोड़ा हो जाए, वो रोए या गाए या कुछ करे, उसका उपचार, उसका इलाज डॉक्टर, नर्स, उसकी माता जी करती। चीरा भी लगाएंगे, उससे खून भी निकलेगा, टांके भी लगाएंगे, ये सब करेंगे उसके ही हित के लिए। तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है कि तुम प्रार्थना करो, एक बार करो, दृढ़ता से करो, विश्वास से करो। उसमें प्रार्थना में एक ये भी कंपोनेंट आता है, प्रार्थना तो कर सकते हैं हम, फल तो देंगे भगवान। पूरा विश्वास रखो, तुम्हारी प्रार्थना के बाद भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, तुम्हारे हित का करेंगे। भगवान के साथ दादागिरी मत करना, भगवान के साथ जबरदस्ती मत करना, भगवान के प्रति विश्वास से जो फल आता है स्वीकार करना। वैसे एक अच्छा भक्त तो प्रार्थना कोई बाहर की चीज की मांगता नहीं है। हम यहां दुनिया में आए क्या हमने भगवान से बोला कि घर में यहाँ पे दुनिया में हवा भी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, भगवान अन्न की व्यवस्था कर दी, हमको भेज रहे हो आप? कौन बच्चा बोलता है? लेकिन कोई कर रहा है ना। हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था, हमारे शरीर के अंदर कैसे सब संचालित होता है तुमको पता है, हमको पता है क्या? बगैर बोले भगवान कर रहे हैं। हमको तो डेली नाम जप के लिए बोला जाता है, वो भी शायद हम ना करें, मिस आउट कर जाते हैं। भगवान बहुत इमरजेंसी थी, क्या करें, आज नहीं कर पाए। भगवान ने बोला ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ फंडामेंटल काम तो इस पे छोड़ना ही नहीं है, हम ही करते रहेंगे। हार्ट बीटिंग, हृदय का धड़कना, सांस का लेना, तुम्हारे पूरे पाचन तंत्र को चलाना, सब चीजें कौन करता है? सतत भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान ही कर रहे हैं। इसीलिए एक ज्यादा विवेकी भक्त निष्काम हो जाता है, उसको कामना करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आज हम इतने विवेकी नहीं हुए हैं तो कम से कम ज्यादा श्रद्धालु तो हो जाए। अपने मन के अंदर जो है सांत्वना के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करो। प्रार्थना से हमारा संकल्प दृढ़ होता है, और प्रार्थना एक संकल्प का ही नाम है। संकल्प को ही प्रार्थना कहते हैं जब वो संकल्प की पूर्ति में भगवान का आशीर्वाद का आवाहन भी होता है। इसीलिए प्रार्थना करने में दोष नहीं है, लेकिन प्रार्थना के भी नियम होते हैं। संकल्प पूर्वक करो, और एक बार संकल्प के बाद जो भी भगवान फल देते हैं उसको ग्रेस से, समत्व से, ईश्वर इच्छा की तरीके से स्वीकार करने का भी मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कोई तुमको चीज बॉदर कर रही है, और जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, उन लोगों के जीवन में यह प्रमाण है।
कि भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको जीवन में नया रास्ता मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, विकार भी दूर होते हैं। विकार दूर होने में सहायता मिलती है। विकार तुम क्रिएट कर रहे हो, भगवान कैसे दूर करेंगे सब? लेकिन हमको बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, तो वो सब कार्य के लिए अनुकूलता होती है। वो अवश्य भगवान अपने ही हैं, उनके पास जाके बोलो, जैसे अपने बड़े बुजुर्गों के पास बोलते हो, एक बार प्रॉब्लम कहो, फिर वो अपना रास्ता निकालते हैं। तो जो 7 बार पाठ कर कोई, और ये 100 बार पाठ करने में कोई जो है ना वो टी ब्रेक नहीं होने का है, स्नैक ब्रेक, इंटरमिशन, इंटरवल। चलो भाई इंटरवल हो गया है, 50 हो गए हैं, अब थोड़ा जो है ना रिलैक्स कर लो। हाँ, टॉयलेट हो, खाना पीने का नहीं। पीने के लिए केवल पानी होना चाहिए और कुछ नहीं खाना पीना है। ये फ्रूट जूस चलेगा महाराज? नहीं चलेगा। हम डायबिटिक हैं, तुम नहीं मरोगे 100 बार तक, इतनी बार गारंटी दे देते हैं। तुम पूरा 100 बार अनुष्ठान करने तक मरोगे नहीं, ये गारंटी हनुमान जी की है। कुछ तो करो ना, करो ना। तो ऐसा जो है अनुष्ठान करो, जो 7 बार पाठ कर कोई। तो ये एक तरीका होता है, अनुष्ठान का एक तरीका होता है। कोई आपको प्रॉब्लम बॉदरेशन दे रहा हो, उसको निपटाने के लिए 100 बार अनुष्ठान, 100 बार जप, 100 बार पाठ, उसका अनुष्ठान, ये तपस्या है। जप भी तपस्या है, पाठ भी तपस्या है, अखंड रामायण वो भी तपस्या है, अखंड गीता का पाठ वो भी तपस्या है, गरुड़ पुराण का पाठ ये भी तपस्या है। अनेकों ऐसी चीजें होती। सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छी तपस्या है। उसके अंदर कंटिन्यूअस जो भी अच्छा अनुष्ठान करता है उसको आशीर्वाद अवश्य मिलता है। ये शास्त्र का प्रमाण है कि यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीजों से आदमी के अंदर सब शुद्धि हो जाती है। दूसरा जो है वो अनुष्ठान का तरीका होता है, उसको बोलते हैं निष्काम पाठ। क्या कभी तुम ऐसा 100 बार पाठ कर सकते हो कि कोई कामना नहीं है? कि मतलब ही भक्त हो, केवल मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, उस श्रेणी में आते हो कि जो कोई काम वाम नहीं है, इच्छा भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अनेकों लोग प्रॉब्लम के बाद ही भजन करते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी देते रहेंगे। तुम प्रॉब्लम के बाद ही भजन करने वाले हमारे भक्त हो ना, हम तुम्हारे भलाई के लिए प्रॉब्लम देते रहेंगे तुमको। जब प्रॉब्लम देंगे तो तुम बहुत ध्यान करोगे, बड़ा तीर्थ करोगे, बड़ा जप करोगे, और जहां प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो। महाराज जी, एक समय था हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। क्यों भैया, इतनी मुद्दत क्यों गुजर गई? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब भगवान की कृपा चल रहा है। तो ऐसे लोग को कहा जाता है सकामी भक्त। एक दूसरे टाइप के होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनुष्ठान संकल्प पूर्वक। 100 बार हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। तुम प्रॉब्लम के पहले पाठ करते हो क्या? प्रॉब्लम समाधान के बाद भी पाठ करते हो कि नहीं? ये भी अपने आप से पूछो।
एग्जाम के पहले पाठ करा, रिजल्ट अच्छा आ गया, फिर भी पाठ करा क्या? नहीं कराना, तो तुम सकामी भक्त हो। निष्काम भक्ति एक बहुत सुंदर होती है। ऐसे किसी को प्रणाम भी करो, ऐसे किसी को नमस्कार भी करो, ऐसे किसी का नाम जप भी करो, जब तुमको कुछ नहीं उससे चाहिए। तो बोले कर काहे रहे हो यार तुम? बोले महाराज जी आपका स्नेह बना रहे, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे, आप जैसों का स्मरण ही हमारे लिए आशीर्वाद है। आप जैसों में रमते रहें, वही हमारे लिए सुख का स्रोत है। आपके आशीर्वाद से अगर ये छोटी छोटी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो आपकी क्या अपरंपार महिमा है। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में ही जो है वह संतप्त हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और आपका एक भ्रकुटी विलास, भौएं आपने केवल उठा दी, काम बन गया। क्या महिमा है आपकी महाराज। अब हम आपकी महिमा में रमने के लिए पाठ कर रहे हैं। आप ऐसे गुण के धाम हैं और ऐसे ज्ञान के धाम हैं, ज्ञान गुण सागर हैं। ऐसे का हम जो है स्मरण नहीं करें, भजन नहीं करें, तो किसका करें? बेवकूफ लोगों का करें, अभिमानी लोगों का करें, नेताओं का करें, काम धंधे वालों का करें, पैसे वालों का करें, उनका स्मरण करें क्या? फिर तो तुम घोर अज्ञानी हो। समर्थ का ध्यान करना चाहिए, समर्थ में रमना चाहिए। बगैर मांगे जो करता है वो प्रेम से रमता है। आप जिस जिसको प्रेम करते हैं उससे आप कुछ मांगते नहीं हैं, बस तब भी स्मरण करते हैं उसका। जब भी कोई व्यक्ति किसी से बगैर अपेक्षा करे भी उसका स्मरण करता है, तो समझ लो इसी को प्रेम बोलते हैं। यही अपनापन होता है। इसीलिए जब प्रॉब्लम थी तो भी स्मरण कर लो, उसमें भी आशीर्वाद मिलता है, और हनुमान जी के हिसाब से मिलता है। जो वो उचित समझते हैं वो देते हैं। तुम तो रहे बुद्धू, तुमको तो पता भी नहीं क्या मांगना है और पूर्ति कैसे करनी है, और वो है सुपर स्पेशलिस्ट। जाके स्पेशलिस्ट के पास अपनी जो है प्रॉब्लम बताओ, वो प्रॉब्लम का समाधान देते हैं। तो प्रॉब्लम है तो भी अनुष्ठान करो, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अनुष्ठान करो। इसको शास्त्र बोलते हैं निष्काम तपस्या है। और निष्काम तपस्या से भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। निष्काम कर्म हो, निष्काम भजन हो, निष्काम पूजन हो, निष्काम जप हो, निष्काम पाठ हो, निष्काम संबंध हो। ये जब होता है तो एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन होता है। उसको ही कहा जाता है मन मुकुर सुधारी। मन रूपी शीशा साफ होता है। हमारी मलिनता, हमारा अभिमान, हमारे विकार, हमारे क्लेश, ये विकार, क्लेश, अभिमान, इनको दूर करने के लिए निष्काम ब्रांड का साबुन प्रयोग करो। निष्कामता से अपना काम करो। जब निष्कामता से करोगे तो खुद अनुभव करके देखना। हम लोग बहुत सकामी हो गए, सब रिश्ते नाते काम धंधा सब कामना 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 से प्रेरित होता। ये बंधन हो गया है। खुद ही बंधन क्रिएट करते हैं। अपना जेल भी खुद क्रिएट करते हैं और जेल में बंद भी खुद हो जाते हैं। तो अगर तुमको यही
आशीर्वाद चाहिए तो प्रॉब्लम कुछ हो, दिक्कतें हो तो भी पाठ से आशीर्वाद लो, और कोई नहीं हो तो जरूर करो। ये नहीं एक बार निपटा दिया महाराज जी, एक बार कर लेंगे, निष्काम भाव से कर लेंगे, क्यों दूसरी बार क्यों नहीं करोगे? इतनी थकावट होती है, इतना अननेचुरल लगता है। सदैव मांगी लाल बने रहे हो, अब बगैर मांगे हम प्रार्थना क्यों करें? इतनी भयंकर आदत है कि जब हमको कुछ नहीं चाहिए तो उसके बाद महाराज जी आपकी कृपा बनी रहे। अरे तुम्हारे बगैर मांगने से कृपा बनी हुई है, मांगी लाल। नहीं, आपका ज्ञान भक्ति मिलता रहे, वो तो एनी भाई मिलेगा, तुमको बोलने की क्या जरूरत है? बगैर बोले तुम्हारा भजन नहीं होता है क्या? बगैर बोले तुम्हारे कटोरा सामने लाए हुए तुम्हारे भगवान का दर्शन पूरा नहीं होता है? ये कैसी बुद्धि बना ली तुमने? बगैर मांगे, प्यार से, अपनापन से, रमते हुए। हनुमान चालीसा निष्काम भक्तों के लिए हनुमान जी की महिमा में बारंबार रमने का तरीका होता है। एक बार हनुमान चालीसा का, और एक चीज आपको बताएं, निष्काम भक्त वाले अर्थपूर्वक हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं। सकामी बगैर अर्थ जाने राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में करते हैं। उनको मनन थोड़ी करना है, अर्थ थोड़ी करना है। चैंटिंग भी गलत होती है उनकी, जैसा प्रमाण है वो चैंटिंग भी नहीं होती। उनको तो संख्या पूर्ति की जरूरत है। महाराज जी 1 घंटा हुआ, कह रहे 5 ही हुए। उनको तो वो टेंशन हो रहा है, 1 घंटे में 5 हुए तो फिर 100 तो इतने घंटे में होंगे। हे राम, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तब जाके पूरा होगा। 1 घंटे में 10 बार करेंगे तो भी 10 घंटे लगेंगे। तो स्पीड बढ़ा सकते हैं हमारे? हाँ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा दो। अनेकों लोगों को हमने देखा है, वो लोग तो 3 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। अब उससे भी कोई हायर और सीनियर होंगे तो भगवान जाने है? लेकिन लोग कर लेते हैं। अब उन लोगों को अर्थवर्थ से क्या लेना देना? जय हनुमान ज्ञान को जय हनुमान जी समझे ना समझे, हम भी समझे ना समझे, उनको संख्या पूर्ति करनी है। तो सकामी भक्त में चलता है, बस प्रामाणिक होना चाहिए। हनुमान चालीसा ही पढ़ना, उसके चक्कर में दुर्गा चालीसा मत पढ़ जाना। हनुमान जी को पता रहे कि हमारी चालीसा पढ़, इतनी बस प्रामाणिकता होनी चाहिए। लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं, जो निष्काम भाव से 100 बार पाठ करने का अनुष्ठान करते हैं, वो लोग अर्थपूर्वक, पूरे अर्थ से, भाव से बोलते हुए, उनकी स्पीड हाथी की चाल वाली होती है, मस्ती से पूरा रमते हुए करते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? हनुमान जी से प्यार करते हैं, हनुमान जी की महिमा है उनके हृदय, उसी महिमा में रम रहे हैं। 100 बार पाठ करना, सतत हनुमान जी की महिमा में रमना, और बहुत रमना है। जैसे हमने पिछली चौपाई में बताया था, जय 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 हनुमान बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर गहराई तक ये महिमा छपनी चाहिए। बड़ा कचरा है गहराई तक, बड़े विकार हैं गहराई तक, इसीलिए बार बार रमना पड़ता है। और अच्छी चीज में रमना तो आनंद है ना, जितना रमो उतना आनंद। तो निष्काम भाव से जो व्यक्ति पढ़ता है
सब मन साफ हो जाता है और भक्ति बढ़ जाती है और ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ जाता है, और उसके फलस्वरूप छूट ही बंदी महा सुख होई, सब बंधन खत्म हो जाते हैं। कैसे? हम 100 बार पाठ करेंगे हनुमान जी का तो हमारे बंधन कैसे खत्म होंगे? बोलते हैं सोचो। उत्तर दे दिया है तुमको हमने। क्या उत्तर दिया है? बंधन तुम्हारे ही मन के द्वारा क्रिएटेड था, ये उत्तर है। जितने विकार हैं, अभिमान है, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, चिंता है, जैसे आजकल की चीज के लिए बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, ये हमारे देश में बना है। वैसे ही विकार मेड इन इंडिया, ये हमारे अंदर ही बनाए गए हैं। हमारी नासमझी, अज्ञान और मोह के वजह से विकार आते हैं। इसीलिए हनुमान जी की महिमा में कोई रमता है, स्मरण करता है, उसी में जो है रम जाता है। उसके अपने ही सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम दूर होते हैं। सकामी व्यक्ति के दूसरे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, होते हैं दूर। आपको कोई प्रॉब्लम है, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करोगे तो अवश्य आशीर्वाद मिलेगा। बस संकल्प दृढ़, पूरी श्रद्धा, और बाद में जो स्वीकार करना, वो पैरामीटर्स के साथ। और अगर निष्काम भावना से करते हैं तो बाहर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसीलिए हम कामना ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर के सब विकार खत्म होने लगते हैं। हरहु कलेश विकार। क्लेश और विकार दूर करने के लिए हनुमान जी की महिमा में सतत रमना चाहिए। हमारे क्लेश और विकार सब दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आदमी अपना दुश्मन होता है और अपना ही मित्र होता है। सद विचार करो तो तुम अपने मित्र हो, असत विचार का आश्रय लो तो तुम अपने दुश्मन हो। 100 बार भक्ति से, ज्ञान से युक्त होके पाठ करने पे हमारे अंदर के सब फ्रिल्स स्ट्रेटन हो जाते हैं, सब विकार खत्म हो जाते हैं। छूट ही बंदी, एक बार बंधन छूट गया, बंधन छूट गया तो जेल से मुक्त हो गए, महासुख होई। बड़ी विचित्र जीवन की कहानी है। हर व्यक्ति अपना बंधन खुद बना लेता है और उसके अंदर घुटन होती। अपना बंधन अच्छे ज्ञान और विचार से, भावना से दूर हो जाता है और आदमी मुक्त हो जाता है। यही समस्त ज्ञानी लोगों की महिमा है, यही हनुमान जी की महिमा है। वो कैसे मुक्त होके जीते हैं इसी दुनिया में। रावण के वहां पर भी जाके टेंशन क्यों नहीं होता है? यहाँ छोटी छोटी चीजों का भी हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो वो हमको जीवन में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा हम जी सकते हैं। इस विश्वास से प्रेरित होते हुए हनुमान जी की महिमा में जो रमता है, उसको सब प्रकार का कल्याण प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय।